अर्जी तो जाना चाहिए ना हमारे लोग, हमारे हमारे प्रधानमंत्री। फिर तो आपके प्रधानमंत्री तो बड़े मूर्ख है, जब पता चल रहा है यहाँ से हमें जो भविष्य देखने को मिल रहा है। सम्मानित पद पर है, पद की गरिमा रखें। बिल्कुल मैं बिल्कुल पद की गरिमा रख रही हूँ, पर जो पद में बैठा है वो इंसान भी तो मूर्खतापूर्ण हरकत कर रहा है ना मैम। जब आपको पता है कि मेरा देश सुरक्षित नहीं है, मेरे देश में ट्रम्प इतनी बार बोल चुका है हम लोगों को कि मैं हमला कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा अगर आप मुझसे ऑयल नहीं लेते हो, रशिया से लेते हो, तो आपके प्रधानमंत्री को जाना चाहिए वहां पे बागेश्वर बाबा के सामने कि अब क्या होने वाला है। सर मैं पूछ लूं आपसे कि क्या होगा तो आप मुझे बता दो। बाबा बागेश्वर छोटे भाई है ना मोदी जी के, तो जाना चाहिए ना अपने भाई के साथ, पूछना तो चाहिए। वही तो मैं आपसे कह रही हूँ, वही तो मैम आपसे कह रही हूँ। जब आपके छोटे भाई हैं, आपके परिवार की बात है, अपने परिवार में क्या क्या प्रॉब्लम है कि आप अपने परिवार के भाई से पूछ नहीं सकते कि हमको किस चीज का खतरा है। और ये इनके बाबाओं की बड़ी तबीयत खराब होती है तो पता नहीं क्यों अस्पतालों में भागते, अपने भगवान के पास क्यों नहीं जाते। लोगों को आप लोग और ये जो बाबा है, लोगों को भटकाना बंद कीजिए पहली बात तो, ठीक है। इनके बाबाओं की तबीयत खराब होती है तो इनको भगवान याद नहीं आता कि आप उनके भक्तों को आस्था को ठेस पहुंचा रही हैं। आस्था आप अपने घर तक रखो, आस्था तुम्हारे घर तक की है। संविधान आपको ये बिल्कुल आजादी देता है कि आप अपने धर्म को मान सकते हो, पर वो धर्म आपके घर तक होना चाहिए। उस चीज को आप मुद्दा बना के पॉलिटिक्स नहीं कर सकते मैम, ये बात आप भी याद रखिए। जिस दिन धर्म पॉलिटिक्स में घुस जाता है उस दिन डेवलपमेंट दूर दूर तक छूट जाता है। आप देखिए ना 21st सेंचुरी में जब आपको डेवलपमेंट करना होता है तो आप रिवर्स गियर में पीछे जा रहे हो कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। लोग डेवलप होते हैं, न्यूक्लियर पावर बनाते हैं, हर चीज करते हैं, और आपको जाना है बैक गियर में। कह रहे हैं अगर भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। और बचाएगा कौन उनको, बचाएगा कौन उनको? आपने कोई ऐसे रिलेशन रखे हैं जो बचाएगा उनको? आप मुझे बताइए, नहीं रखे ना। पहले कनेक्शन बनाओ तब आपको कोई विश्वगुरु बोले। कनेक्शन तो आपके है नहीं, आए बड़े विश्वगुरु बनने, सुनता तो कोई है नहीं। दूसरों के सामने साक्षात दंडवत प्रणाम तो आप कर बैठे हो डोनाल्ड ट्रंप के सामने कि हे प्रभु जो तुमने बोला, हम हे मेरे मालिक जो तुम बोल रहे हो हम वो करने के लिए तैयार हैं। जगत गुरु कहते तो आचार्य राम भद्राचार्य की महिलाएं, शादीशुदा जो महिलाएं हैं वो मजे लेने की चीज है, खेलने की चीज है, तो अपनी प्रॉपर्टी समझ के रखा है। एक तो ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है लड़कियों को कि मेरा मटेरियल, मेरी मर्जी, मैं जो करूं। तो क्या तुम्हारे लिए पैदा की गई है लड़कियां? हाँ, शादीशुदा हो। इनके लोग ये बोल देते हैं अगर सिंदूर नहीं भरा तो फाटक खा लिया। अरे वाह 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 वाह, मतलब तुम्हारी प्रॉपर्टी, हाँ तुम सिंदूर भरोगे तो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम में रजिस्ट्री कर देंगे। कमाल की बात करते हो मैम। मंगलसूत्र के लिए कहा है कि जिस लड़की के गले में मंगलसूत्र नहीं होगा या माथे पे सिंदूर नहीं होगा वो खाली प्लॉट, और जिनके होगा वो भरा हुआ प्लॉट। हाँ, तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं ना ये औरतों को। लड़कियां इंसान है, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है कि उसको खरीद लिया जाए या बेच लिया जाए। महिलाएं डांस करती हैं उनके। अब मैं क्या बोलूं उन महिलाओं को जो सामने सामने अनिरुद्ध आचार्य बोल देते कि 25 साल की लड़की 25 जगह मुंह मारती है, वो शादी नहीं की हुई होती है तो, और वहीं तालियां बजा रही होती है लड़कियां ऐसे ऐसे करके, तो तुम तालियां बजा लो। मतलब तुम भी नहीं चाहती कि तुमको इंडिपेंडेंस मिले ना, तुम चाहती हो कि तुम घर से बाहर निकलो, तो क्यों लड़ती हो? फिर क्यों रेप होते हैं? तो क्यों सर माथे पिटती हो अपने बिल्कुल ऐसे सीना फाड़ फाड़ के कि हमारे साथ में रेप हो गया, हे भगवान रेप हो गया। होगा ना, जब तुम्हारे पास इंडिपेंडेंस नहीं है, जब तुम्हारी बात सुनने वाली सरकार नहीं है, जब तुम्हारे कहने वाली सरकार नहीं है, जब तुमको जस्टिफाई नहीं करेगी वो सरकार, जब तुमको जस्टिस नहीं देगी वो सरकार, तो उस सरकार से कैसे उम्मीद लगाते हो? और इन लोगों के साथ में मैम यही होगा, मैं आपको लिख के दे रही हूँ। जो लोग आपकी पॉलिटिक्स बनाते ही इसलिए कि आपको वोट ही इसलिए देते हैं कि रिलीजन के बेसिस पे, तो वो आपकी कोई भी बात नहीं सुनने वाले। बाबा कहते हैं मोह माया से दूर रहना चाहिए। कौन सी मोह माया? मोह माया कौन सी मोह माया? वही तो मोह माया कई प्रकार की होती है। जो घर में होती है कि गाड़ी बंगला, इन सब मोह माया। और ये इनके भाई साहब क्यों जाते हैं बाहर फिर घूमने के लिए? बोटों पे सवारियां कर रहे होते हैं, कथा करने, हाँ कथा करने जाते हैं, और आप समुद्र के बीच में बड़ी रीलें बना के डालते हैं। ये मोह माया नहीं है? एक तो मैंने देखा था कि कोई एक अपने फोन के लिए बड़ी थी कि मुझे नया आईफोन आता है तो मुझे, हाँ तो मुझे हर बार नया आईफोन लेना होता है, तो ये मोह माया नहीं है। पहले मोह माया तुम छोड़ो ना। देखिए, दूसरों को करने देने से पहले आपको किसी भी चीज की शुरुआत करनी होती है। आप शुरुआत कीजिए, उसके बाद बोलिए कि मैं जैसा कर रहा हूँ वैसे मेरे भक्त फॉलो करें। करना तुमको नहीं है, फोन तुमको चलाना है, शादी तुम्हें करनी है, घूमना तुम्हें है, अय्याशियां तुम्हें करनी है, सुबह भक्ति करनी है, रात को अपनी अय्याशियां करनी है बिस्तर पे। बागेश्वर अलग है इन सबसे। हाँ, बाबा बागेश्वर ने क्या ऐसे कांड किए हैं? हनुमान से बात होती है, चमत्कारी बाबा है, तो उनको प्रधानमंत्री बना दो। इतने ही अच्छे हैं, इतना ही काम करते हैं, लोगों के इतने ही अच्छे करते हैं, तो एक पोजीशन दे दो ना, अथॉरिटी मिल जाएगी उनको।
हाँ, बाबा क्यों बना के बना रखा? तो रहे हैं, देश अरे के लिए मैम, बना रहे हैं कितना बन गया आप मुझे बताओ? 2 दिन में जिस इंसान को बुखार हो जाएगा वो हिंदू राष्ट्र बनाएगा? ना। जो चल नहीं पाता 2 किलोमीटर 2 दिन, वो हिंदू राष्ट्र बनाएगा? अरे शिल्पा शेट्टी उनके समर्थन में आई है, एकता कपूर चाहती है हिंदू राष्ट्र बन जाए। उनके चाहने से अगर हो जाता तो अभी तक बन जाता। हम्म मैं हम लोग तो चिल्ला नहीं रहे होते। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये देश कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं। इस देश में संविधान है, इस देश में हर रिलीजन की बात होती है। ये देश संविधान से चलेगा, इनकी मर्जी से नहीं चलने वाला। आप ये चीज याद रखना। ठीक है। शुक्रिया।